हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म मीडिया पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज से आप लोग के लिए मैं LNMU में पार्ट 2 का एग्जामिनेशन जो आप लोग का होने वाला है जून के महीने में, उसके लिए गेस्ट क्वेश्चन का सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप लोग का गेस्ट क्वेश्चन जो VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक ऑनर्स पेपर का इस चैनल पर अपलोड होगा। इस आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स ऑनर्स के पेपर 3 के गेस्ट क्वेश्चन पर, और बारी बारी से केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जितना भी सब्जेक्ट है सबका VVI गेस्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा वो आपके बीच में लाया जाएगा, और साथ में मैं उसका PDF भी आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। आज का हमारा वीडियो फिजिक्स वाले तमाम छात्रों के लिए है जो इस बार फिजिक्स से पार्ट 2 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो बहुत ही डिटेल में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, पेपर 3 का लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या आपको पढ़ना है, और जितना मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला। आप पिछले वर्षों का भी जाके क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे मैंने अपलोड किया है उस हिसाब से क्वेश्चन मैच किया। 21 का भी है, 22 का भी है, 23 में मैंने छोड़ दिया था, कुछ कारणवश 23 में मैंने अपलोड नहीं किया था। 24 में मैं कंटिन्यू हूँ, 25 में भी आगे इसी तरह मैं आप लोग के बीच थर्ड ईयर का आएगा तो कंटिन्यू रहूँगा। तो ये फिजिक्स वाले छात्र हैं वो ध्यान देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जो लोग नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आपको हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। स्टडी मटेरियल, नोट्स, यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट सबका PDF टेलीग्राम ग्रुप मैंने एक बनाया है, ग्रुप नहीं कह सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा जुड़ने से। आपके पूरे प्राइवेसी को ख्याल रखते हुए वो चैनल बनाया गया है जहां कोई किसी अननोन पर्सन को मैसेज नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पर आपको मेंबर दिखेगा ही नहीं। इसीलिए मैंने ये ऐसा चैनल बनाया जो अनजान व्यक्ति किसी को मैसेज नहीं कर सके ग्रुप में होने के बावजूद भी। तो टेलीग्राम ग्रुप निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा जितने भी पार्ट 2 के छात्र हैं, और उस ग्रुप को शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी आके वहां पे जुड़ सके और वहां पे यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल सब कुछ प्राप्त कर सके। आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहली बात कि पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2024 एग्जाम का डेट अभी आया नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है एक्सपेक्टेड डेट जो है जून का महीना है, क्योंकि चुनाव होने के कारण आप लोग का एग्जाम का जो है थोड़ा विलंब हो रहा है। नहीं तो मई के महीने में अकॉर्डिंग टू जो शेड्यूल आया था उसके अनुसार आयोजित करवाना था यूनिवर्सिटी को, लेकिन कुछ कारणवश लेट हो रहा है। तो आपको जून का टारगेट लेके चलना है, और मई के महीने में आप पूरा समाप्त कर लोगे अपना सिलेबस नहीं कह सकते, जितना क्वेश्चन में बताऊंगा इतना कर लोगे, दैट्स सफिशिएंट। नाउ देखिए, सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कैरी करता है पर क्वेश्चन 5 मार्क। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क का होगा, जैसे आपका पार्ट 1 में हुआ था। फिजिक्स वालों का तो आपको पता होगा कि 50 का प्रैक्टिकल भी होता है, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 75 का थ्योरी देखेंगे, 75 का। दूसरा पेपर भी पेपर 4 75 का होगा, वो मैं अगले दिन अपलोड करूंगा आपका, ठीक है। 4-5 दिन बाद फिर पेपर 4 का भी हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन शॉर्ट में देखिए, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 5 नंबर का एक आएगा। लॉन्ग होता है 15 मार्क का एक। हाउ विल यू फाइंड, इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, आप लोग को पता ही होगा वैसे। वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूजिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप लोग या तो आप नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं इसका PDF डिजिटल मैंने बना के रखा हुआ है, वो आपको उस ग्रुप में मैं भेज दूंगा। अभी फिलहाल सिर्फ एक बार यहां पर बोर्ड पर आप देख लीजिए आपको क्या क्या पढ़ना है। PDF आपको मिल जाएगा, उसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हो, अन्यथा कॉपी पर भी आप नोट कर सकते हो, जैसे सुविधा हो। दूसरा देखिए, एक्सप्लेन टेम्परल एंड स्पेशियल कोहेरेंस। यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब जो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पैटर्न है ना, वो बहुत ही चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था, अल्टरनेट ईयर से, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट होता था। तो क्वेश्चन तो रिपीट होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ नया नया क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है। अब क्वेश्चन पेपर में यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर अब सेट हो रहा है, पहले से बहुत बदलाव कर दिया गया कि हर हमेशा समय एक जैसा नहीं होता है। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाया गया, शॉर्ट क्वेश्चन में नया नया क्वेश्चन जोड़ा गया है। आपको लॉन्ग में मिलेगा तो टेल में कुछ अलग जोड़ दिया जाएगा ताकि आप लोग कंफ्यूज हो सको, क्योंकि पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप क्वेश्चन होता था जिसका आंसर आप लोग इजीली फाइंड आउट कर लेते थे, लेकिन अब उसको ढूंढना उतना ही मुश्किल हो गया है किताब में या गेस्ट पेपर में। इसके लिए प्रॉपरली आपको पूरे अच्छे तरीके से उस टॉपिक को पढ़ना पड़ता है। तो टेम्परल एंड स्पेशियल कोहेरेंस जो है, कोहेरेंस पहले आप जानोगे और उसके बाद टेम्परल और स्पेशियल कोहेरेंस के बारे में पढ़ोगे। तीसरा देखो, एक्सप्लेन द नोडल एंड कार्डिनल पॉइंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल लेंस। कार्डिनल पॉइंट ऑफ थिक लेंस आपने पढ़ा होगा, उसी में नोडल और कार्डिनल पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल लेंस पर चर्चा किया गया है।
कार्डिनल पॉइंट ऑफ थिक लेंस आपको जो है लॉन्ग में भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन 2024 एग्जाम के लिए लॉन्ग में वो क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। तो जो इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ो, जो नहीं इंपॉर्टेंट है, जो नहीं पूछेगा उसमें दिमाग खपत नहीं करना है। जो पूछेगा उसी क्वेश्चन को आप 15 से 20 बार प्रैक्टिस करके जाओ, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। चौथा पॉइंट देखिए, डिस्कस लॉरेंज एंड कूलम्ब गॉज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपके पास इसका नोट्स नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस किस क्वेश्चन का नोट नहीं है। पूरा रेखा या किसी भी गेस्ट पेपर का ही आंसर पढ़ के आपको नहीं जाना है, इस कारण से आपका एवरेज मार्किंग हो जाता है। जिसका नोट्स नहीं होगा आप कमेंट बॉक्स में आके बताओगे कि भैया जो इस क्वेश्चन का आंसर या हमारे पास नोट्स नहीं है, मैं आपको ग्रुप में भेजने का प्रयास करूंगा, मैं ढूंढ रहा हूं, मेरे पास सारा नोट्स होगा, जो नहीं होगा वो नोट्स मैं तैयार करूंगा। तो आपको बताना है आके, आप लोग कमेंट करोगे तभी मुझे आपका प्रॉपरली राय पता चल पाएगा। पांचवा क्वेश्चन फिलहाल देखिए, एक्सप्लेन एपॉलिंटिक पॉइंट। क्या आपने ये पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो आप इसको तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये शॉर्ट में। होलोग्राफी के बारे में थोड़ा आपको पढ़ना है, एक पेज में लिखना पड़ेगा आपको होलोग्राफी क्या है, इसको डिफाइन करना। डिफाइन कोहेरेंस एंड कोहेरेंस लेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जहां तक मैं शॉर्ट में बात करूं तो यहां पर आपको टोटल 6 क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। कितना मिलेगा? 6 क्वेश्चंस, जिसमें से सॉल्व आपको कितना करना होगा आपको पता होगा, 3 क्वेश्चन ही बनाना है। यहां मैंने 10 से 11 दिया है कि इससे बाहर आपका नहीं आएगा। 6 का 6 क्वेश्चन, इस 11 क्वेश्चन के अंदर से ही आपका शॉर्ट में रहेगा। और लॉन्ग में मैं 11 नहीं दूंगा, एक ग्रुप से 5-4 काफी है। और एग्जाम में भी लॉन्ग में आपका 4 ही क्वेश्चन रहता है, 4 में से कोई 2 बनाना रहता है। एक क्वेश्चन 15 मार्क का, दोनों ग्रुप मिला के 15 चौके 60 मार्क का हो गया। और 15 का इधर हो जाता है 75 हो गया, 60 और 15, और 25 का एक प्रैक्टिकल होता है, तो 2 पेपर मिला के 50 का प्रैक्टिकल। यूनिएक्सियल एंड बाईएक्सियल क्रिस्टल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आपको पढ़ना है। गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन आइनोस्फीयर। इसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन कैसे होता है ये आपको बताना पड़ेगा। स्पेसिफिक रोटेशन एंड लॉरेंट हाफ सेट पोलैरिमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप बी का ये क्वेश्चन है एक तरह से, पेपर 3 में देखा जाए। मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम डेंसिटी, ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना है। टोटल 11 क्वेश्चन शॉर्ट से हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ग्रुप ए का क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग ग्रुप बी का भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ये शॉर्ट हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और मैंने वैसे आपको बता ही दिया है कि पीडीएफ में भेज दूंगा, नहीं नोट करना है तो फिर ध्यान दीजिए इस पर। तो अब इसी तरह आइए मैं आप लोगों को कंटिन्यू लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यहां पे मैं लिख रहा हूं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट हमारा हो चुका है और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ग्रुप ए का सबसे पहले स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं ग्रुप ए। मैं शॉर्ट में ही क्वेश्चन लिखूंगा लॉन्ग के लिए, कहने का मतलब शॉर्ट में मैं इसको लिखूंगा छोटा छोटा पॉइंट में, और इसका जो प्रॉपर क्वेश्चन है ना वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा जो ग्रुप में जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने अपडेट कर दिया। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ग्रुप ए, एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है जी? 15 अंकों का, 15 अंक, 15 मार्क का। टोटल कितना बनाना होगा? 2 ग्रुप मिला के 4 क्वेश्चन, 60 हो गया, 15 चौक। और शॉर्ट क्वेश्चन 5-3 होता है, 5 या 15 हो गया, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। सबसे पहला देखिए इसमें, यहां पर मैं लिख रहा हूं व्हाट इज फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। यहां पर आप लिखोगे व्हाट इज फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। फॉर्मेट्स प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला क्वेश्चन लॉन्ग में आपका ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, व्हाट इज फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, हाउ कैन यू डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सीधे मैं लिख देता हूं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए ये भी लिख देता हूं मैं, विथ द हेल्प ऑफ, इस प्रिंसिपल के मदद से आप लोग सहायता से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिराइव करोगे। When light is incident on a curved surface, when light is incident on a curved surface, मैंने वैसे पूरा क्वेश्चन ही लिख दिया है ना, मैंने आपको बोला था मैं शॉर्ट में लिखूंगा कर्व्ड सरफेस। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है फॉर्मेट प्रिंसिपल पर और बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा लेंदी जरूर हो रहा है लेकिन मैं क्वेश्चन पूरा आपको समझा रहा हूं क्या क्या पढ़ना है, गौर से देखिए। वीडियो लेंदी होने से मतलब नहीं है, मतलब है कंटेंट अच्छा होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, आइए दूसरा देखते हैं। एक्सप्लेन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, मैं लिख दे रहा हूं
फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है। क्या करना है? इसको एक्सप्लेन करना है। एग्जाम में बोले तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर दोगे। थ्रू सिंगल स्लिट, ठीक है, थ्रू सिंगल स्लिट SLIT स्लिट, ड्रॉ द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसमें क्या करना है आपको? इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को क्या करना है? ड्रॉ करना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए। इस ग्रुप से मैं टोटल 5 क्वेश्चन दूंगा, एग्जाम में 4 आएगा, किसी कोई 2 बनाना होगा, एक मैं बढ़ा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया गया, तो एक क्वेश्चन तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा ना, कहीं इसे बाहर पूछ दिया तो फिर आप लोग बोलेंगे क्वेश्चन मैच नहीं किया। ठीक है जी। तीसरा देखिए, कॉर्नूज स्पाइरल के बारे में पढ़ना है। कॉर्नूज स्पाइरल क्या पढ़ना है? कॉर्नूज स्पाइरल। What is Cornu's spiral? Discuss its properties with the help of Cornu's spiral. Explain the intensity distribution of diffraction at a straight edge. सीधे मैं लिख रहा हूं, explain the intensity distribution और उसके बाद लिख रहा हूं ऑफ डिफ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, उसी का यूज होगा पूरा। एट अ स्ट्रेट एज, STRAIGHT, स्ट्रेट एज। यहां से आपका 3 क्वेश्चन हो गया टोटल, और 2 क्वेश्चन मैं और आपको बता रहा हूं। फिलहाल इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, बाकी आपकी अपनी इच्छा। तो यहां पर चौथा क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं 4th क्वेश्चन बता रहा हूं कि हाउ वुड यू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ वाला। मोनोक्रोमेटिक लाइट, हाउ वुड यू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक with the help of Lylord, Lylord mirror। ठीक है। What is the difference in the coherent portion of the virtual source in Fresnel biprism and Lylord's mirror, and what effect would this produce in the appearance of fringes? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, सीधे समझो कि Lylord mirror आपको पढ़ना है और Fresnel biprism, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इतना क्वेश्चन मैं लिखूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैंने तो बताया PDF तो मिलेगा ही आप लोगों को, तो क्वेश्चन लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। एक पढ़ना है आपको डिस्कस, ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख देता हूं। डिस्कस थ्योरी ऑफ डिफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एज EDG edge and so that the band produced are not equally spaced, so that band produced are not equally spaced। ठीक है जी। टोटल आपका 5 क्वेश्चन यहां से हो गया कंप्लीट। 3 मैंने इससे पुराने वाले स्लाइड में बताया, 2 क्वेश्चन यहां हो गया। अब हम लोग ग्रुप बी पर ध्यान देते हैं। इसको आप लोग ध्यान दे दिए होंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है ग्रुप ए से। ग्रुप बी से मैं 4 क्वेश्चन और आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अब ग्रुप बी स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्रुप बी में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहां पे मैंने ग्रुप बी लिख दिया आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कस द फेनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, on the basis of EM theory, on the basis of EM theory, and what is Fresnel's rhomb? Fresnel's rhomb क्या है? साथ में आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन बताना है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। एक देखिए ऑब्टेन मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर EM वेव। मतलब आपको ये, इसमें आपको मैक्सवेल का 4 इक्वेशन है वो डिराइव करना है।
और वो 4 इक्वेशन क्या है जिसको आपको इसमें डिराइव करना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्टेन मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशंस एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। टेल में आपका डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ सकता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में आपको पता रहना चाहिए, विच इज इक्वल टू आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स समय के साथ चेंज करे, चेंजेज विद टाइम, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये सब पहले शॉर्ट में पूछा जाता है। उसी को मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशन को डिराइव करते हुए आपको टेल में समझाना पड़ेगा, तभी तो 15 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा जी। तो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 4 इक्वेशन है, डाइवर्जेंस डी इज इक्वल टू रो, यही डिराइव करना है। कैसे कैसे हुआ, 4 इक्वेशन मैंने इसे पुराने वाले वीडियो में बताया हुआ था आपको। डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू 0, ये कैसे हुआ। तीसरा, कर्ल ई इज इक्वल टू, इसको कर्ल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग डाइवर्जेंस करके बोले, लेकिन कर्ल ई इसको बोलते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और वो ओबे करेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्केलर का प्रॉपर्टी है कि वो सिंपल अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है। स्केलर का ये प्रॉपर्टी है क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसके पास में। ये हो गया माइनस डेल बी बाई डेल टी। चौथा है कर्ल एच विच इज इक्वल टू जी प्लस डेल डी बाई डेल टी। फोर्थ लॉ, ये चारों को आपको डिराइव करना है इस मैक्सवेल इक्वेशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का। बैबिनेट कॉम्पेंसेटर, क्योंकि लीनियरली सर्कुलरली इलिप्टिकली पोलराइज लाइट पूछा जा चुका है तो ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा। बैबिनेट कॉम्पेंसेटर इंपॉर्टेंट है। एंड गिव द थ्योरी ऑफ वर्किंग, इसका थ्योरी और वर्किंग बताना पड़ेगा, और हाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर एनालाइजिंग इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। ये भी आपको पूरा क्वेश्चन तब कंप्लीट होगा, एग्जाम में सिर्फ इतना छोटा नहीं लिखा हुआ रहता है। चौथा देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय डबल रिफ्रैक्शन, डिस्कस द नेचर ऑफ वेव सरफेस इन एन यूनिएक्सियल क्रिस्टल एंड डिस्क्राइब द, चलिए क्वेश्चन में लिख देता हूं। व्हाट इज मीन्ड बाय, क्या समझते हो, डबल रिफ्रैक्शन। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से वीडियो पर एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और चैनल पे जो लोग नए आ रहे हैं चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका पार्ट 3 का एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए आपको तैयारी इसी चैनल से आके करना है। LNMU के लिए आपको टोटल कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा, PDF मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, यूनिवर्सिटी का अपडेट भी मैं अपडेट समय समय पर करता रहता हूँ, जैसे जैसे मुझे समय मिलता है, क्योंकि मुझे अपना भी काम करना पड़ता है, अपना भी पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। आधा 1 घंटा डेली मैनेज मुझे यूट्यूब के लिए करना पड़ता है, क्योंकि ये एजुकेशन रिलेटेड चैनल है जिस पर थोड़ा समय निकाल के आप लोगों के बीच वीडियो अपलोड कर देने से काफ़ी मुझे भी फायदा मिलता है। दैट्स वाई, चलिए बेहतर है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करते जाइएगा वीडियो को। देखिए, डिस्कस द नेचर ऑफ वेव सरफेसेस, नेचर ऑफ वेव सरफेसेस इन एन यूनिएक्सियल crystals, CRYSTLs, crystals, and hence describe the propagation of plane wave, and hence describe propagation, कैसे संचारण होता है, ट्रांसमिशन इसी को बोलते हैं, propagation of plane waves in such a crystal, अच्छा देखो, मैंने आपको ग्रुप ए के लिए कितना क्वेश्चन बताया था, 5। ग्रुप बी के लिए मैंने आपको कितना बताया, टोटल 1 2 3 4, इतना काफी है। 4 क्वेश्चन एग्जाम में आपको रहेगा, 4 मैंने दिया है। 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, कितना भी बाहर क्वेश्चन पूछे 2 क्वेश्चन यहां से आना ही है, ये बात आपका 90% श्योर है। क्योंकि पेपर तो सेट करते हैं एग्जामिनर, लेकिन हम लोग एक अनुमान के आधार पर पेपर सेट करते हैं कि हाँ इससे बाहर नहीं आना चाहिए। सारे क्वेश्चन को रिव्यू किया जाता है 5-6 वर्षों का, क्या क्या पूछा जा रहा है, सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब क्वेश्चन की पैटर्न में बहुत बदलाव कर रहा है, तो उसको बहुत बारीकी से समझना पड़ता है कि नया क्वेश्चन क्या आ सकता है 24 में, क्योंकि अब जो है नए में तो सेमेस्टर वाला सिस्टम हो गया। इस बार आपका पुराना पार्ट 2 का, जितने भी छात्र उनका पार्ट 2 का सेशन इस बार हो जाएगा, बाकी समाप्त पार्ट 2 वाला सिस्टम तो अब रह नहीं गया। तो क्वेश्चन इस बार ईजी ही रहेगा, जितना मैं बता रहा हूं उतना बस तैयारी आपको करके जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से
एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक उसको शेयर भी करना है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे सारा इसका PDF आपको मिलेगा। सब्सिडियरी का भी मैं तैयारी आपको करवाऊंगा चैनल पर, बस आपको जुड़ के रहना है। अपना कमेंट आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह के कुछ खास टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। हमारे साथ चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।